देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोरे एक तुम्हीं सब स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने कल चर्चा की थी बुध देव की कुंडली के 1 से 4 भावों में बैठने पर बुध देव आपके जीवन में क्या प्रभाव देते हैं। आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे जो है कम से कम ज़्यादा लोगों में ये ज्ञान का प्रसार होगा। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो तैयार करता हूँ, अध्ययन करके और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये ग्रहों से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। तो इतना आप मेरे ऊपर भी कृपा जरूर बरसाएं। मित्रों, हमने बुध ग्रह के बारे में बताया था कि बुध ग्रह एक जो है युवराज हैं। ग्रहों में जो ग्रहों की मंत्रिपरिषद है उसमें उनको युवराज का दर्जा प्राप्त है। वो एक चंचल स्वभाव के हैं, वो एक हंसमुख हैं, वो बड़े साहसी हैं और बहुत तेज चलने वाले तेज धावक हैं। और इस तरह से काफ़ी चीज़ें बुध वाणी के भी कारक हैं और आपके जो है क्या नाम ज्ञान के भी कारक हैं। तो मित्रों, पंचम भाव से अब हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। पंचम भाव में बुध जब होते हैं तो क्या फल देते हैं। पंचम भाव क्या है? सूर्य की एनर्जी है पंचम भाव में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव 5 नंबर राशि होती है जो सिंह राशि है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो पंचम भाव में सूर्य की एनर्जी को हम देखते हैं। तो वहाँ जो है क्या है, वहाँ क्रिएटिविटी को देखते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, शिक्षा को भी हम देखते हैं। नॉलेज भी वहाँ से हम प्राप्त करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और डिप्लोमेसी कह लें आप, जो राजनीति में काम आती है, उसको भी हम देखते हैं। मतलब इस तरह की जिस जातक की कुंडली के पंचम भाव में बुध देव बैठते हैं उनका IQ बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जिनके 5वें घर में बुध होते हैं तो वो नॉलेज प्राप्त करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, जल्दी सीखने की इनकी शक्ति होती है। स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है, सीखने की शक्ति और याददाश्त बहुत तीव्र होती है। इसके अतिरिक्त मतलब यदि यह जो है अगर किसी ग्रह, शुभ ग्रह के साथ ये बैठ जाएं, जैसे बृहस्पति इनके साथ बैठे हों, तो जो है ये बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं। और अगर जो है किसी अन्य ग्रह का साथ हो तो ये इतने ज्ञानी नहीं होंगे। हाँ, जो है यहाँ वहाँ मतलब थोड़ा सा ये किताबी ज्ञान कम रखते हैं और यहाँ वहाँ से नॉलेज प्राप्त करते रहते हैं। जैसे टीवी के माध्यम से पेपर न्यूज पढ़कर अपनी जनरल नॉलेज को तीव्र करते हैं, या ये सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं, गूगल से भी बहुत कुछ निकाल के सीखते हैं, क्योंकि मतलब जो है इनकी IQ अच्छी होती है, तीव्र बुद्धि है, अच्छी याददाश्त है। तो इस तरह से ये महाज्ञानी भी बन सकते हैं ऐसे लोग। आप अपने बच्चों को अच्छा जो है गाइड करना जानते हैं, क्योंकि पंचम भाव से संतान का भी भाव देखा जाता है। और इसके अलावा उनको इस तरह से वो बच्चों को
सिखा सकते हैं कि जीवन में जो है किस तरह से रहना है, कैसे किससे बोलें, कैसे किससे व्यवहार करें। यानी बच्चों के जीवन में आपकी ऐसे लोगों की अच्छी दखलंदाजी होती है जिनके पंचम भाव में बुध होते हैं। अब ये बात और है कि बच्चे आपकी बात कितनी मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अन्य कुंडली में अन्य ग्रहों से भी कभी दुष्प्रभाव हों। आप जैसा बनना चाहें बन जाते हैं। आप एक रोल मॉडल भी बन सकते हैं अगर बुध आपकी कुंडली में के पंचम भाव में है तो। आप गजब के आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि कला क्षेत्र में भी बुध अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप जो है क्या नाम शुक्र का यदि साथ मिल जाए और यदि सूर्य का भी साथ मिल जाए तो जो है क्या नाम बहुत ही अच्छी बात होती है। एक अच्छे डिप्लोमेट भी बन सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हैं, विदेश में भी नौकरी अच्छी IAS या IRS की नौकरी भी, या सलाहकार भी बन सकते हैं, या राजदूत भी बन सकते हैं। सरकारी बड़े ओहदे पर भी जा सकते हैं यदि बृहस्पति के साथ इनके साथ हो। और बृहस्पति के साथ से, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो ये अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, अच्छे कवि भी बन सकते हैं। इसके अलावा समाज का भला कर सकते हैं, या किसी कंपनी में HR मैनेजर भी बन सकते हैं। इस तरह से बुध अपने स्वभाव को यहाँ मतलब बुध जो है अपने स्वभाव को भी बदलते रहते हैं बार बार। मतलब किताबी ज्ञान के अतिरिक्त इधर उधर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। अगर शुक्र साथ में है तो चूंकि पंचम भाव रोमांस का भी है, प्रेमिका का भी है, तो आप प्रेमी प्रेमिका का भी है, तो आप रोमांस में भी जो है फ्लर्ट करना अच्छी तरह से जानते हैं। यात्रा बहुत करते हैं ऐसे लोग। यदि सूर्य से अटैच हैं तो आपकी आत्मा कहेगी कि जो है ज़्यादा किसी से अब अटैच ना हुआ जाए। वैसे ज़्यादातर ये सूर्य के नज़दीक बुध ग्रह स्थापित हैं, तो सूर्य के साथ ही ये भागते रहते हैं और सूर्य इनको बार बार अस्त करते रहते हैं अपनी चमक दमक से। अब बात मित्र होगी छठे भाव की। छठा भाव जो है पुनः जो है उसका अपनी बुध का अपना घर है, क्योंकि छठवीं जो राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में वो कन्या राशि होती है, और कन्या राशि के स्वयं मालिक जो हैं वो बुध देव हैं। छठा घर बहुत अच्छी आइडियल पोजीशन है बुध के लिए। यहाँ से जो है ये मतलब वकील बन सकते हैं, कानून के मामले में अच्छे होते हैं, काउंसलर भी बन सकते हैं, और जो है कमीशन पर भी काम कर सकते हैं। कानून के में कुछ नवीनता लानी हो तो जो है क्या नाम समाज में सुधार लाना हो, या जो है बुध जो है यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपसे करवाता है। न्याय व्यवस्था में भी आप सुधार लाना चाहते हैं, समाज सुधार के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप समाज की बुराइयों से भी लड़ने के लिए कुछ कर सकते हैं जिनके कुंडली में छठे भाव में बुध है। क्योंकि छठा भाव रोग ऋण और शत्रु से संबंधित है, तो इनके अंदर एक गजब की जो है अग्रेशन रहता है। क्या सही है क्या गलत है इसमें भी आप काफ़ी अच्छा जो है जजमेंट रखते हैं। किंतु यदि क्रूर ग्रहों से राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव में है तो आप अपने धर्म से हटकर बहुत गलत कृत्यों में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। बुध है तो आप लोगों को जो है क्या नाम आप लोगों की टांग भी पीछे को खींचते हैं यदि जो है, और अगर शनि से संबंध इनका बन जाता है तो लंबे समय तक एक जगह पर टिके रहना इनका स्वभाव हो जाता है। कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसी में वहाँ पर टिके हैं जब तक कि अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते। लेकिन नौकरी का बदलना आपके लिए फायदेमंद होगा। स्किन एलर्जी इस भाव में छठे भाव में अगर बुध हैं तो स्किन से संबंधित एलर्जी भी देते हैं। एंजाइटी आदि की बीमारी भी हो सकती है। और यदि सूर्य साथ में है
तो आपको अपने हृदय का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है ये वाणी और भाषा इनकी काफ़ी कर्कश होती है यदि क्रूर ग्रह इनके साथ हैं, शनि जैसे या राहु केतु, जिससे शत्रु क्या होते हैं, चिढ़ जाते हैं। यदि सूर्य और मंगल का साथ इनको मिल जाता है तो जो है क्या नाम, ये काफ़ी बहस करने वाले भी बन जाते हैं। बृहस्पति के साथ हैं तो कैरियर जो है अच्छा है और हेल्थ के लिए भी, लेकिन बृहस्पति के साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज होते हैं। शनि के साथ होने पर एक ही जगह लंबा समय बिताते हैं। राहु और केतु के साथ होने पर आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वीक, ब्रेक डाउन हो सकता है। बाकी ग्रह भी मतलब कुंडली में असर डालेंगे, किंतु ये एक इंडिकेशन है। अब मित्रों, अब बात करेंगे हम जो है सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यदि आपके बुध देव बैठे हैं तो सातवां भाव जो है ये शुक्र का होता है, क्योंकि सातवीं राशि तुला राशि होती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, तो इसके स्वामी शुक्र देव हैं। और जो है तो ये यहाँ पर भी बुध जो है चूँकि मित्र की घर में बैठे हैं तो यहाँ पर भी ये काफ़ी कंफर्ट जो है फील करते हैं। ये घर वैवाहिक जीवन से भी संबंधित है, तो आपकी कोशिश होती है कि अपने परिवार को मित्र की तरह बनाकर चलें। मतलब अपनी फैमिली या आपकी जो वाइफ है या वाइफ के हस्बैंड हैं उनसे मित्रवत व्यवहार चाहते हैं। और बिजनेस में भी आगे अगर कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनर से भी अच्छा इनका मित्रवत व्यवहार रहेगा। किसी व्यापारी संस्था से भी जुड़ना या टीम बना करके व्यापार करना, और इन पर इनका बड़ा फोकस होता है। और आप शादीशुदा ज़िंदगी में एक अच्छे जो है दोस्त की, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए आप एक अच्छे दोस्त की तलाश भी करते हैं, क्योंकि इसमें ये बुध देव अपने मित्र की राशि में हैं। पत्नी से ज़्यादा या पति से ज़्यादा आप अपने स्पाउस में दोस्त के गुण खोजते हैं। स्पाउस मीन्स जो आपकी लाइफ पार्टनर है, यानी कि फिजिकल इंटरेस्ट आपका अपने पार्टनर में उतना नहीं होगा जितना कि उसे अपेक्षित होता है, क्योंकि आप काम के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी जो है बोरिंग हो सकती है। यदि अच्छा बुध है तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर ये क्रूर ग्रह से प्रभावी है तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपका और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन अच्छा होता है और आप लोग हर जो है समस्या की चर्चा आपस में मिल बैठ कर करते हैं और इसके बाद ही आप उस पर जो है निर्णय लेते हैं। हर समस्या को सुलझाने में आप अपनी भूमिका अदा करते हैं। आप अपने स्पाउस की विचारधारा का ख्याल भी रखते हैं कि उसका क्या सोचना है। मतलब आपने अगर कोई योजना बनाई है तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो है ये सेम चीज़ जो है आप अपने व्यवसायिक पार्टनर्स के साथ भी करते हैं, कि मतलब दोनों मिल बैठ कर के एक निर्णय लेंगे तो अच्छा निर्णय निकलेगा। आप लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और इसके बाद ही निर्णय लेते हैं। तो बुध के लिए ये व्यापार की अच्छी पोजीशन है, सातवां घर। लेकिन पारिवारिक जिंदगी के लिए यदि जो है बुध राहु के साथ है, शनि के साथ है या सूर्य के साथ है, तो किसी तरह का यह संबंध बनाता है सूर्य राहु या साथ में, तो जो है मैरिड लाइफ जो है में समस्याएं आ सकती हैं। अगर क्रूर ग्रह के साथ है तो आप अपने स्पाउस को उल्टा सीधा जवाब भी देने लगते हैं, उस पर उल्टी सीधी बेवजह की बहस भी होने लगती है आपस में, जिससे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। और जो है इंटरेस्टिंग बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यदि सातवें घर में बुध है तो आपका स्पाउस हर वक्त फ़ोन पर बातचीत में लगा रहता है। मतलब कुछ इससे भी कन्फ्यूजन्स आते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं कानूनी अड़चन आती है तो आपको पेपर वर्क बहुत संभाल कर करना चाहिए, यानी कहीं साइन वगैरह करें तो बहुत देख सुन के पढ़ के समझ के करें।
उसमें आप फंस सकते हैं। गलत बयानी से भी आप परेशान हो सकते हैं। वकील की सलाह पर चलें। इसलिए अगर कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपके लिए इस घर में बुध का बैठना बहुत अच्छी आपको नौकरी मिल सकती है। किसी बात पर ज़्यादा सोच विचार ना करें, भूल जाना सीखें। अगर किसी से कोई बहस हो गई है तो उसे ईगो मत बनाएं। अगर वीक बुध है तो स्किन प्रॉब्लम और ऑर्गन प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैरिज या पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मित्रों, ये थी सप्तम भाव की व्याख्या। अब अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव में बुध कैसा फल देता है। आठवां घर जो है पाताल का घर माना गया है, क्योंकि ये लग्न से बहुत दूर है। तो ये इसको थोड़ा सा एक अशुभ ग्रह माना गया है। इसमें रोशनी नहीं है। अब आप कल्पना करिए कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को या जो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उसको किसी कुएं में ढकेल दिया जाए तो कैसा महसूस करेगा। लेकिन बुध 8वें घर में होता है। जैसे बच्चों को एकांत में आप छोड़ दें तो वो कुछ देर के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में परिस्थिति से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आपका इंटरेस्ट जो है, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ज्योतिष में, अकल्ट में या मतलब इन्वेस्टिगेशंस में मतलब ज़्यादा होता है। मेटाफिजिक्स है, कानून के सीक्रेट जानना है, आध्यात्म की ओर मुड़ना, इस तरह से इनके लिए विषय होते हैं। नई नई चीज़ें खोजना, नए नए आविष्कार करना। ऐसे लोग जो होते हैं वे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, डिटेक्टर भी बन सकते हैं, मतलब CID वगैरह में भी काम कर सकते हैं, रिसर्चर भी बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं और स्टॉक मार्केट में भी अच्छा काम कर सकते हैं। अकाउंटेंट आदि का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तलाक कराने वाले वकील भी बन सकते हैं मित्रों, क्योंकि ये 8वां भाव जो है, कहते हैं कि जिस भाव के जो स्वभाव हों और उसके जो कारक ग्रह हों उनसे दोस्ती कर लो, उनके जैसे काम करने लगो तो वही ग्रह आपको शुभता प्रदान करने लगता है। तो आप अपनी विद्या का जो है, अगर बुध जो है अस्त होगा तो आप अपनी विद्या का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। लोगों को आप जो है डरा भी सकते हैं, ठग भी सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। और अगर जो है क्या नाम और मतलब जो है इस तरह से आप को प्रॉब्लम आती है। कमज़ोर बुध अगर 8वें घर में होता है, और अगर शुभ है बुध तो शुभ है तो ये अच्छी व्यापार कर सकते, अच्छे जो है क्या नाम वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इस तरह से मित्रों, मैंने इन 4 भावों की व्याख्या आपको जो है क्या नाम बुध के बारे में जितना मुझे ज्ञान था, जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे अनुभव है, उसके आधार पर की। आप अपने बच्चों की कुंडली में और अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि इन भावों में यदि बुध देव आपके बैठे हैं और जो है अच्छी उनकी स्थिति है तो इससे अच्छा क्या होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस समय मैं नौगांव के प्रवास में हूँ। इस महीने में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।